नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है थोड़ी देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, ये भी देखेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि उन्हें आप क्यों पसंद आ गए, आखिर आप में ऐसा क्या खास है, आपके पार्टनर को आप में ऐसा क्या खास लगता है, आखिर उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया, उनको आप ही क्यों पसंद आ गए, आखिर आप में ऐसी क्या खास बात है, उनको आप में ऐसा क्या खास लगा, क्यों उन्होंने आपको ही पसंद किया, क्या ऐसी आपकी कौन सी ऐसी स्पेशल क्वालिटी है जिसको देखकर उन्होंने आपको पसंद किया, ये हम देखेंगे। तो पहले डाइस के जरिए इस वक्त की आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग क्या है, ये हम देख लेते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जल्दी से आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। चलिए, तो पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करते हैं। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पॉजिटिव बहुत है आपको लेकर, जहां पर प्यार बहुत होता है वहां पर पॉजिटिवनेस बहुत होती है कि पता नहीं वो किससे बात कर रही होगी, या तो वो कौन होगा, उनका किसी और के साथ तो कोई चक्कर नहीं है, वो किसी और से तो बात नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि जहां पर प्यार बहुत होता है वहां पर हम पार्टनर की कुछ ज्यादा ही उनकी चिंता करने लग जाते हैं, ज्यादा ही उनके बारे में हम सोचने लग जाते हैं। और जब आप किसी के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हो तो धीरे धीरे आप उनके बारे में पॉजिटिव के बदले आप नेगेटिव ज्यादा सोचने लग जाते हो। कोई इंसान चौबीसों घंटे आपके जहन में घूमता रहता है, तो धीरे धीरे आप उनको इतना ज्यादा उनके लिए सोचते हो कि धीरे धीरे जो आपकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव से हटके नेगेटिव की साइड ज्यादा चली जाती है। तो आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, आपको खोने से भी डरते हैं। प्यार जहां पर ज्यादा होता है वहां पर पार्टनर को खोने का डर भी लगता है। अगर कोई वो किसी से बात भी कर ले तो भी दिल जो है वो जोरों से धड़कने लग जाता है कि पता नहीं ये हमारे बीच में कौन आ गया, पता नहीं इनके साथ क्या ही इनका चक्कर होगा। क्योंकि प्यार हम करते हैं जिसको, तो उनको हम खोना नहीं चाहते हैं, तो उनको लेकर कुछ ज्यादा ही हमें टेंशन होने लग जाती है। तो आपसे बात करना चाहते हैं, हो सकता है कि प्रॉपर बात नहीं होती है, खुल के बात नहीं होती है, बात तो होती रहती होगी लेकिन दिल से एक जो बात होती है, दिल की बातें होती है, जो ओपन फीलिंग को ओपन करना होता है वो नहीं होती। ऐसे नॉर्मली दुनिया भर की इधर उधर की बातें चलती रहती होगी, लेकिन जो दिल की बातें हैं वो नहीं हो पाती है। और एक चेंज उनको आप में लग रहा है, आजकल आप कुछ बदले बदले से आप में कुछ चेंज उनको लग रहा है। हो सकता है कुछ आपने अपनी हेयर स्टाइल चेंज की हो, आपने अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज की हो, या तो रिसेंटली आपने जिम ज्वाइन किया हो, एक्सरसाइज की हो, या तो आपने बहुत ही ज्यादा अपना वेट लूज कर लिया हो, या तो आपका वेट आपने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया हो। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप में उनको कुछ बदलाव सा नजर आ रहा है, कुछ तो चेंज उनको आपके अंदर बदले बदले, कुछ तो आप बदले बदले उनको नजर आ रहे हो। और इस बदलाव के पीछे क्या रीजन है वो जानने में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वैसे काफी पॉजिटिव वे में वो आपको ले रहे हैं, और इस बदलाव के लिए वजह से आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, काफी सेक्सी, गुड लुकिंग, स्मार्ट, और बहुत ही ज्यादा उनके दिल को छू लेते हो आप। आजकल बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन वो आपके लिए फील करते हैं। वैसे भी वो जब भी आपको देखते हैं तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो फील करते हैं। और सबसे ज्यादा आप बहुत ही उनको क्रिएटिव लगते हो। आप जो भी हो सकता है आप कुछ भी करते हो तो उसमें एक अलग ही
टोन होता है, एक अलग ही यूनिक आपकी स्टाइल होती है। तो आपकी ये जो क्रिएटिविटी है वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बार-बार इन एंड आउट, कभी बात करना, कभी नहीं करना, ये सब सिचुएशन वो नहीं चाहते हैं। परमानेंट रिलेशनशिप वो आपके साथ चाहते हैं और एक नई शुरुआत इस रिश्ते में वो आपके साथ करना चाहते हैं। इस वक़्त वो ये चाहते हैं कि कोई कुछ तो बदलाव हो, कुछ तो चेंज हो, एक ही टाइप की रूटीन लाइफ से बोर हो जाते हैं, हम भी बोर हो जाते हैं। तो कुछ तो चेंज चाहते हैं, कुछ तो बदलाव चाहते हैं और कुछ तो वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा और ज़्यादा आपके करीब आए, और ज़्यादा अच्छे से वो इस रिश्ते को फ़ील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और एक पॉजिटिव चेंज आपकी रिलेशनशिप में आता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड हो, बहुत ही ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हो और दोनों ही एक दूसरे को काफी मिस कर रहे हो। थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, एटीट्यूड, इन सब चीजों के झमेले की वजह से कहते नहीं हो, ये बात और है, लेकिन एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता है, ना ही तो कहा जाता है, ना ही तो रहा जाता है। अगर हम पार्टनर को ये कहे कि आपके बिना हमें अच्छा नहीं लगता, हम रह नहीं पाते हैं, तो थोड़ा उनको भी थोड़ा ईगो आएगा कि ये देखो, ये तो मेरे प्यार में, ये तो मेरे पीछे पागल हो रहे हैं। तो थोड़ा उनको भी ईगो आएगा और हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता कहना कि हम आपको बहुत याद कर रहे थे, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा उनको कहेंगे, एक तो हम हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो कहते तो नहीं, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता, हर पल उनका ही ख्याल आता है। कुछ भी काम कर रहे हो तो उनके ही बारे में सोचते रहते हैं और उनसे कहे भी तो अच्छा भी नहीं लगेगा, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो इस बात का भी डर रहता है। तो ऐसी उनकी फीलिंग है कि आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, आपको कह भी नहीं पा रहे हैं, ना ही तो रहा जाता है, ना ही तो सहा जाता है, ऐसी उनकी फीलिंग्स इस वक्त की है। चलिए अब कैंडल के जरिए देखते हैं उन्हें आप में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, उन्होंने आपको क्यों पसंद किया। आखिर ऐसी क्या खास बात है आप में, उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया। एक तो उन्होंने आपको पसंद करने में काफी वक्त लगाया है, क्योंकि कैंडल के ड्रॉप्स जो है वो जल्दी से ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, गिर नहीं रहे हैं, बहुत ही वक्त लगा रहे हैं। तो एक मैसेज तो मुझे ये मिल रहा है कि एक तो उन्होंने आपको चूज करने में, आपको पसंद करने में उन्होंने अच्छा खासा वक्त लगाया है और बहुत दुनिया देखने के बाद, एक वो जगजीत सिंह की एक गजल है बहुत पुरानी, शायद आपने सुनी होगी। शायद वो किसी मूवी में उसकी गजल है, ऐसा कुछ है। मेरी आंखों ने चुना है तुझको दुनिया देख के, रंग भी देखे फूल भी देखे, ऐसी गजल है जगजीत सिंह की। मेरी आंखों ने चुना है तुमको दुनिया देख के, ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं है अभी तो वैसी वाली है फीलिंग उनकी। उन्होंने आपको ऐसे ही नहीं पसंद कर लिया, उन्होंने पूरी दुनिया देख के, पूरी दुनिया छान के उन्होंने आपको पसंद किया है। बहुत सारे लोगों से, बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हो सकते हैं उनकी लाइफ में एक दो रिलेशनशिप में वो रहे हो, एक दो सीरियस रिलेशनशिप में वो रहे हो, बहुत फ्रेंड उनके हो सकते हैं, रिलेशन हो सकते हैं, एक से ज्यादा उनके रिलेशनशिप हो सकते हैं पास्ट में। तो वो बहुत सारे रिलेशनशिप से पास होके गुजरते हुए, गुजर के उन्होंने आपको पसंद किया है, ऐसे ही उन्होंने आपको पसंद नहीं किया है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत लोगों का नेचर, बहुत लोगों से अ, उन्होंने बहुत लोगों के साथ उनका कांटेक्ट रहा है, तो उनको पता है कि आपका नेचर कैसा है, दूसरे लोगों का नेचर कैसा है, तो पूरी दुनिया देखकर
उन्होंने आपको पसंद किया है और आपको पसंद करने में उन्होंने काफ़ी वक़्त लगाया है। ऐसे ही उन्होंने आपको पसंद नहीं कर लिया है कि आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बस आप पसंद आ गए, बात खत्म। ऐसा नहीं होता। जो लोग सीरियस रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, वो लोग किसी को जल्दी से अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते हैं, वो काफ़ी वक़्त लगाते हैं। जो सिर्फ़ आपके साथ टाइम पास करना चाहते हैं, जो बस आपके साथ ऐसे ही बात करना, चैटिंग करना, फ्लर्टिंग करना, अगर वो आपसे जो टाइम पास करना चाहते हैं, वो तो आपको एक पल में वो आपको पसंद कर लेंगे, एक पल में वो आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, फ्रेंड बन जाएंगे न। तो ये टाइम पास वाला रिलेशनशिप आपके साथ नहीं चाहते, वो एक परमानेंट, और वो अपने लोग अपने ग्रुप में, अपनी लाइफ में सिलेक्टेड लोगों को ही वो पसंद करते हैं, आपके पार्टनर। अगर तो उन्होंने आप में ऐसा कुछ तो खास देखा है, तभी उन्होंने आपको पसंद कर लिया है। ऐसे ही कोई इत्तेफाक नहीं है कि बस उन आपके साथ उनका कांटेक्ट हुआ और वो उन्होंने आपको पसंद कर लिया, नहीं। ऐसे तो बहुत सारे लोग उनकी जिंदगी में आए और गए, लेकिन वो किसी के साथ इतने सीरियस नहीं हुए, किसी किसी में वो इतना इंटरेस्टेड नहीं हुए, किसी को उन्होंने इतना भाव नहीं दिया है। किसी को उन्होंने जितना उन्होंने आपको भाव दिया है, जितना वो आपकी केयर करते हैं, जितना उन्होंने आपके अंदर अपनी एनर्जी को डाली है, उतनी एनर्जी उन्होंने और कोई रिलेशनशिप में नहीं रखी है। तो आप में उनको ऐसा कुछ तो खास लगा। एक तो आप बहुत जेन्युइन और काफी लॉयल पर्सनालिटी लगे, तो उनको आपकी ये बात सबसे ज्यादा पसंद आ गई, क्योंकि आज के ये फ्लर्टिंग टाइम में बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में आजकल लोग होते हैं। तो एक तो उनको आप में एक तो लॉयल्टी नजर आई, और आप बहुत ही क्लियर कट बात करने वाले, लॉयल और काफी ट्रांसपेरेंट पर्सन आप उनको लगते हो। जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर आप हो, अगर गुस्सा है तो भी आप मुंह पे बोल देते हो। तो उनको ये बात आपकी सबसे ज्यादा पसंद आती है। अगर बात करें उन्होंने आपको ही क्यों पसंद किया, तो उसका एक रीजन ये भी है कि आप उनको भाव नहीं दे रहे थे, और जो मतलब कि आप कभी उनके पीछे नहीं लगे थे, आप कभी उनके आगे पीछे नहीं लगे थे। उनको ये था कि आजकल लोग जो है वो अपने फायदे के लिए कुछ भी रिश्तों को यूज करते हैं, लोगों के पीछे जहां पर फायदा दिखता है वहीं उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। लेकिन आप में, आपके पार्टनर में वो क्वालिटी दिखी कि आप कभी किसी के आगे पीछे नहीं घूमते हो, कभी आप अपने फायदे के लिए कभी रिश्तों का यूज नहीं करते हो। आजकल लोग रिलेशनशिप को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं कि ये पैसे वाला है तो इससे रिश्ता रख लेते हैं, ये काम आएगा, ये बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही स्मार्ट है, तो दोस्तों के सामने अपनी अच्छी इंप्रेशन बन जाएगी, दोस्तों के सामने अपनी दोस्त के सामने एक अपनी अच्छी सी पर्सनालिटी होगी, और काफी अच्छी सी इंप्रेशन बनेगी कि ये हम कह सकेंगे कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो काफी अच्छी पर्सनालिटी पड़ेगी दोस्तों के सामने। तो ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। एक तो कभी आपने एक दूसरे के फायदे के लिए रिश्ता नहीं रखा है, तो उनको आपकी ये बात सबसे ज्यादा पसंद आती है। इसी वजह से आप उनको सबसे ज्यादा पसंद आ गई, क्योंकि आपने फायदे के लिए रिश्ता नहीं रखा, आपने प्यार के लिए दिल से आपने रिश्ता रखा। रिश्ता जो है वो दिल से रखना चाहिए। आप किसी को प्यार करते हो तो बदले में आपका जो इरादा है वो प्यार का ही होना चाहिए, उसके बदले में कुछ और इरादा नहीं होना चाहिए कि मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन उसमें मेरा फायदा है कि वो पैसा वाला है, उनका करियर सेट है तो आगे फ्यूचर भी सेट हो जाएगा। तो आपने कभी फायदे के लिए कोई रिश्ता आपने नहीं रखा है, तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आ गई। इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया कि आप रिश्ते दिल से निभाते हो, आप अपने फायदे के लिए, अपने मकसद के लिए आप रिश्तों को नहीं निभाते हो कि जब फायदा हुआ, जब आप को जरूरत हुई तब आपने रिश्ता बनाया, जब जरूरत खत्म हुई तब उनको अपनी लाइफ से निकाल फेंका। नहीं, आप दिल से रिश्ता निभाने में बिलीव करते हो, दिल से रिश्ते निभाते हो, तो इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया।
और एक रीजन तो ये है कि आपके साथ वो आज तक वो फीलिंग कभी उन्होंने किसी और के लिए फील नहीं की। आपके साथ एक दिल से एक वाइब्रेशन वो फील करते हैं, दिल से एक अपनापन फील करते हैं। आज तक उन्होंने अपनी लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारे रिश्ते, बहुत रिलेशनशिप में वो रहे हो, लेकिन कभी किसी के लिए इतने सीरियस नहीं हुए हैं जितने वो आपके लिए सीरियस हुए हैं। जितना उन्होंने आपको प्यार किया है, उतना उन्होंने अपनी जिंदगी में और किसी को इतना नहीं चाहा है। और उन्हों आपके पार्टनर काफी प्रैक्टिकल है, उन्होंने पूरी दुनिया को देखा है, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को उन्होंने समझा है, देखा है, उसके बाद उन्होंने आपको पसंद किया है। तो उनको पता है कि आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, और एक दिल का रिश्ता, एक सोल कनेक्शन भी वो आपके लिए फील करते हैं। आपके साथ अच्छा लगता है उनको, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। आपकी कंपनी उनको अच्छी लगती है, आपके साथ बैठना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, आपको अपने दिल की बात बताना अच्छा लगता है, आपके दिल की बात सुनना अच्छा लगता है। तो आपकी वाइब मैच होती है, आप दोनों की एक दूसरे के साथ वाइब मैच होती है। उनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, एक अपनापन सा फील होता है आपके साथ। और जब वो आपके पास होते हैं, आपके पास आते हैं, तो बहुत ही कंफर्टेबल, काफी रिलैक्स फील करते हैं। ऐसा उनको ऐसा फील नहीं होता कि पता नहीं उनके साथ कुछ छिपाना पड़ेगा, या तो उनके लिए कुछ स्पेशल उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, उनको स्पेशल ट्रीट करना पड़ेगा। आप एक दूसरे के साथ आप काफी कंफर्टेबल जैसे हो वैसे ही एक दूसरे के साथ आप रहना पसंद करते हो। इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया कि आप बिल्कुल उनके जैसे हो, उनके नेचर के जैसे ही हो। जैसे कि कोई अपना फैमिली मेंबर होता है, उसके साथ हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं, उसके सामने हमें कोई लिपा पोथी करने की, या तो कोई मेकअप करने की, या तो कोई आडंबर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फैमिली मेंबर जानते ही होते हैं कि हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है। तो वैसी फीलिंग उनको आपके साथ आती है कि जैसे कि आप कोई उनके अपने हो, आप उनको अच्छे से जानते हो, तो आपके सामने कोई पर्दा रखने की उनको जरूरत नहीं होती है, कुछ छिपाने की जरूरत नहीं होती है, आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है कि मैंने ऐसा नहीं किया था, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। आपको सब कुछ पता होता है, एक दूसरे के दिल की बात आप जानते हो। तो इसी वजह से आप उनको बहुत पसंद आते हो, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया कि एक तो आपके साथ वो एक अपनापन सा फील करते हैं। और आप क्यों पसंद आ गए, एक तो जो भी हुआ है वो दिल से हुआ है, कोई प्री प्लानिंग नहीं की है, कोई सोचा उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आपके साथ ये रिश्ता जो है वो इतना आगे बढ़ेगा, वो आपको अपनी जिंदगी में आ, पसंद करेंगे। कभी हो सकता है कि आप लोग स्टार्टिंग में अच्छे दोस्त ही थे, आप लोगों की जान पहचान थी, लेकिन आप इस रिश्ते में इतने सीरियस हो जाओगे, इतने आगे आ जाओगे, ये कभी आपने सोचा नहीं था। लेकिन जो भी हुआ वो अपने आप ही हुआ, अचानक से ही हुआ, दिल से हुआ, कोई प्री प्लानिंग नहीं की थी। और किसी भी रिश्ता, अगर कोई भी रिश्ता जो है वो बिना कुछ आपके प्लानिंग किए हुए ही अगर वो डेवलप होता है, तो वही रिश्ता सच्चा होता है। क्योंकि अगर आप माइंड से प्लानिंग करके किसी रिलेशनशिप में आओगी, तो वो माइंड गेम होगा, वो दिल का रिश्ता नहीं हो सकता। और आप बहुत ही उनको अच्छे लगते हो, बहुत ही सुंदर लगते हो, और काफी गुड लुकिंग लगते हो, और आपको पाकर वो काफी खुश है, आपको अपनी जिंदगी में पाकर वो बहुत ही खुश है। अपने दोस्तों के सामने भी, अगर वो अपने फ्रेंड है, दोस्त है, तो उनके सामने भी आपको इंट्रोड्यूस करवाने में, आपके बारे में बताने में उनको काफी प्राउड फील होता है, वो काफी उनको खुशी होती है कि ये मेरे साथ रिलेशनशिप में है, या तो ये मेरे गर्लफ्रेंड है, ये मेरी बॉयफ्रेंड है, या तो हम हमारा एक दूसरे के साथ हम रिलेशनशिप में है। तो ये बात बताने में वो काफी खुशी महसूस करते हैं। आपको किसी और के बारे में बात करने में उनको काफी खुशी मिलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, या ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो आप
ऐसे हो कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हर कोई आपको लाइक करता है, हर कोई आपको पसंद करता है। आप हर किसी के दिल की डिज़ायर हो सकते हो। हर किसी के दिल में ये डिज़ायर रहती है कि काश आप जैसा पार्टनर उनको मिले। तो ये बात आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं, तो आपको पाकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और आप इतने हो ही सुंदर कि आप किसी को भी पहली नजर में आप पसंद आ जाओगे। आप हो ही इतने सुंदर, और सबसे ज्यादा आपका नेचर भी बहुत अच्छा है। लुक्स वाइज भी आप बहुत उनको अच्छे लगते हो, पसंद आ गए थे आप। लुक्स वाइज भी आप उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आ गए थे, और फिर आपका नेचर भी उनको बहुत पसंद आ गया। इसी वजह से वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके लिए फील करने लगे। और जो भी कुछ हुआ है वो अचानक से नहीं हुआ है, धीरे धीरे आप एक दूसरे के करीब आए हो, और बहुत वक्त लगाया है आप दोनों ने इस रिश्ते में। उन्होंने आप दोनों को एक होने में, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में काफी वक्त आपने लगाया है। ऐसे ही उन्होंने आपको नहीं पसंद कर लिया है, और बहुत लंबे टाइम के बाद सब कुछ आपके बारे में अच्छे से जानने समझने के बाद उन्होंने आपको पसंद कर किया है। और सबसे ज्यादा उनको अगर आपकी कोई खास बात लगती है, तो वो ये है कि आप बहुत ही ज्यादा आप सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन हो, काफी एम्बिशियस हो, लॉयल हो, करियर ओरिएंटेड हो, हार्ड वर्क पर्सन हो। आप काफी मेहनत करते हो, चाहे रिश्ता हो, काम हो, करियर हो, काफी हार्ड वर्किंग आप करते हो। तो उनको आपकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है। आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो, इसी वजह से आप उनको पसंद आ गए कि आप अपने खर्चे खुद उठाना जानते हो, अपने शौक पूरे करना आप खुद जानते हो। आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहते हो कि वो मेरे बर्थडे पर मुझे ये गिफ्ट देंगे, वो मेरी ये डिजायर पूरी करेंगे। तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आपके पार्टनर के ऊपर। तो उनको आप इसी वजह से पसंद आ गए कि आप रिलेशनशिप में आप दिल से उनको प्यार करते हो, और आप कभी अपने पार्टनर को एटीएम कार्ड की तरह आप कभी उनका यूज नहीं करते हो कि फाइनेंशियली वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा, वो आपको घुमाएगा फिराएगा, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएगा, आपको बड़ी सी अच्छी सी कोई रेस्टोरेंट में वो आपको ले जाएगा, खाना खिलाएगा, आपके हर एक शौक, आपके हर एक नखरे वो पूरे करेगा। इसी वजह से आपने आ, उनके साथ रिश्ता रखा, ऐसा आपने नहीं किया है। इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया कि आपने अपनी जरूरत के लिए उनका कभी यूज नहीं किया है आपने। इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया है। आप अपने खर्चे खुद उठाना जानते हो, आप फाइनेंशियली या तो आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरह से आप कैपेबल हो। आप अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, ना ही तो अपने पेरेंट्स के ऊपर, ना ही तो अपने पार्टनर के ऊपर, किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो। आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना पसंद करते हो, अपने तरीके से आप अपनी लाइफ को अ, आगे लेके जाते हो। तो इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया है, क्योंकि आप कभी फायदे के लिए रिश्तों को यूज नहीं करते हो। तो आपकी ये बात आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पसंद आती है आपकी। आपको देखना बहुत पसंद आता है, आपका चेहरा बहुत उनको अच्छा लगता है, आपका क्यूट सा स्माइलिंग फेस देखना बहुत पसंद आता है उनको। काफी सेक्सी, काफी अट्रैक्टिव आप उनको लगते हो। आपके साथ एक दिल ऐसा जुड़ गया है कि अब और कोई चेहरा आंखों के सामने जचता ही नहीं, और कोई चेहरा आंखों के सामने आता ही नहीं। एक तो आपकी इमेज, आपका चेहरा उनके जहन में, उनके दिल और दिमाग में ऐसा छप गया है, ऐसा बैठ गया है कि अब किसी और चेहरे को देखने की उनकी इच्छा ही नहीं होती है। तो रिश्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में आते जाते रहते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई एक पर्सन ऐसा भी लाइफ में आता है जिसके साथ हम
पूरे दिल से रिश्ते को निभाने के लिए हम बेताब रहते हैं, पूरा दिल से हम रिश्ते को निभाते हैं। और आप भी उन्हीं पर्सन में से हो जो आपके साथ हो एक दिल का रिश्ता वो फील करते हैं। बहुत सारे रिश्ते उनकी जिंदगी में है, लेकिन आप जैसा रिश्ता उनके पास और कोई नहीं है। आपको जितना उन्होंने प्यार किया है उतना उन्होंने और आज तक और किसी को उन्होंने इतना नहीं चाहा है जितना उन्होंने आपको चाहा है, आपको पसंद किया है। एक अपनापन सा वो आपके साथ फील करते हैं। और जब से उन्होंने आपको देखा तब से उनको एक बात तो समझ में आ गई, कभी कभी हमारे दिल की घंटी बजती है, कभी हमारी इंट्यूशन हमें अंदर से गाइड कर देती है। तो आपको देखा तो उनको एक बात समझ में आ गई कि मेरे लिए यही सही है, मेरे लिए यही परफेक्ट चॉइस है, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई पार्टनर मुझे मिल ही नहीं सकता। अब मेरी तलाश यहीं पर खत्म होती है, अब मेरी मंजिल मुझे मिल गई है, अब मेरा स्टॉप आ गया है, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई पार्टनर हो ही नहीं सकता। ऐसी वाली फीलिंग उनको आपके अंदर आई, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। कभी कभी हम बहुत सारे चेहरे देखते हैं दुनिया में, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और फिर एक जगह पर जाकर हमारी निगाहें, हमारा दिल जो है वो अटक जाता है। एक ऐसा फील होता है कि बस अब मेरी मंजिल मिल गई, अब मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, अब मुझे यहाँ से और कहीं नहीं जाना है और किसी चेहरे को देखना नहीं है। तो एक वैसी फीलिंग उनको आपसे मिलकर उनको आई, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया कि बस अब मेरे लिए यही सही है, जैसा भी है जो भी है, अब मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई पार्टनर मेरे लिए हो ही नहीं सकता। बस अब जैसे कि सब कुछ उन्होंने आपको ही सरेंडर कर दिया कि अब आप जैसे हो, जैसा भी आपका नेचर है, अब मेरी तलाश यहीं पर ही खत्म हो गई है, अब मुझे मेरा स्टॉप मिल गया है, मेरी मंजिल मिल गई है, मेरे लिए यही पार्टनर सही है। ऐसा उनको फील हुआ अंदर से, एक इंट्यूशन उनको अंदर से आई, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। दुनिया में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई ऐसा साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि ये सच्चा है, झूठा है, इसके साथ आपकी बनेगी नहीं बनेगी, कोई किसी के माथे पर ये सब लिखा नहीं होता है। लेकिन आप जब किसी को मिलते हो तो अंदर से ही एक आवाज आती है, दिल से आवाज आती है, और कोई इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, कोई इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं आता है कि ये पर्सन आपके लिए सही है या गलत है, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं आता है। लेकिन अंदर से एक आवाज आती है कि हाँ बस मेरे लिए यही सही है, दुनिया के लिए ये चाहे जैसा भी हो, लेकिन मेरे लिए बस यही मेरी दुनिया है, बस मेरे लिए यही पार्टनर मेरे लिए सही है। तो एक वैसी फीलिंग, एक वैसी इंट्यूशन उनको आपको देखने के बाद उनके दिल से आई, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। हम ऐसे ही किसी को पसंद नापसंद नहीं करते हैं, एक अंदर से दिल से एक आवाज आती है, एक अंदर से कंफर्मेशन आता है कि हाँ ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। तो एक अंदर से उनको एक कंफर्मेशन मिला, एक इंट्यूशन, उनके दिल ने एक जवाब दिया कि बस यही मेरे लिए सही है, ये पर्सन चाहे दुनिया के लिए जैसा भी हो, लेकिन मेरे लिए बस यही मेरा राइट पार्टनर है, यही मेरा राइट पर्सन है। दुनिया से हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसका दूसरे लोगों से उनका कैसा रिश्ता है उससे भी हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसका हमारे साथ बिहेवियर कैसा है, वो हमें कैसे रखता है, वो हमारी कितनी केयर करते हैं, वो हमारी कितनी परवाह करते हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। दूसरे रिश्तों के साथ उनका कैसा बिहेवियर है वो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। तो एक अंदर से उनको इंट्यूशन आई कि बस मेरे लिए यही सही पर्सन है, यही मेरे लिए राइट चॉइस है, यही मेरे लिए राइट पर्सन है, इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया है। तो होप गाइज आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।